प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 23 वचन रसूलां दे काम 7 दी 23। जद वो पूरे 40 वरियां दा होण लगा तां ਉਹਦੇ मन विच आया भी मैं जाके अपने भाइयां इस्राएल दी खबर लवां। हिंदी में। जब वे 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। आमीन। इधर में लिखा जब वह 40 वर्ष का हुआ। यहाँ पे मूसा के बारे में लिखा है। तो मूसा के बारे में जब हम देखते हैं कि वह जब जन्म हुआ मूसा का तब वह सुंदर था, तब भी प्रभु की दृष्टि में था मूसा। ध्यान से सुन लीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि 40 वर्ष में, 30 वर्ष में, 20 वर्ष में मुझे सत्य जानने का मौका मिला है, प्रभु ने मुझे अभी बुलाया है। वो आपकी बात सही है, लेकिन परमेश्वर तो आपको मां के गर्भ से ही जानता है और मां के गर्भ में ही उन्होंने आपके ऊपर दृष्टि लगाई है। फिर भी उसको जानने के लिए जो समय हमारा लगा 20 साल, 30 साल, 40 साल, उस समय में हमसे गलतियां हुई, हमसे भूले हुई, तो प्रभु हमें देखता रहा। फिर भी जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो वह मार सकता था, नरक की आग में भेज सकता था, तो भी एक मां की तरह उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। हमें मारा भी नहीं और नरक में भी भेजा नहीं। हमारी गलतियों को, भूलों को देखते हुए भी जब उनका समय आया तब उन्होंने हमको बुलाया। इधर में हम मूसा के विषय में देख रहे हैं। मूसा का जन्म जब हुआ तभी उनके ऊपर प्रभु की दृष्टि थी। सर्वज्ञानी परमेश्वर को मालूम था कि मूसा मेरा दास है, मूसा मेरी आज्ञा को मानेगा, मूसा जो मेरा दिया हुआ काम वो करेगा। तो अलग तरीके से उसका पालन पोषण होने दिया। मिस्र में राजा का ऑर्डर था, लड़की को रख लेना है और लड़के को मार डालना है, उसको जीते जी पानी में डाल देना है। तो ये ऑर्डर होते हुए भी जो चुना हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। वो तो प्रभु का काम करेगा ही, प्रभु उनसे अपना काम लेगा। सो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपना काम करता है। तो मूसा को राजा के महल में, जिधर राजा ने आज्ञा दे रखी थी, उसी के महल में उसकी बहन ने जब मूसा को उठाकर ले गई महल में, तो अपना बेटा करके उनका पालन पोषण किया और मूसा को नाम भी उन्होंने दिया कि मैंने पानी में से निकाला है। मूसा के नाम का अर्थ है पानी में से निकाला। तो चलिए, यहाँ पे मिस्र में मूसा का पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी राजकुमार का सब उनको सिखाया गया। लेकिन जब वह 40 वर्ष का हुआ, जवानी में आया, अभी हमारा पंजाब की, इंडिया की बात करेंगे तो अभी तो 20 साल का जवान है और कुल उनका एज 60 साल में बूढ़ा हो जाता है। तो अब मूसा के बारे में ध्यान करेंगे तो उनका 120 साल हुआ है, तो फिर वो 40 साल का यंग होगा। तो प्रभु ने इस यंग को क्या किया है, इस जवान को क्या कर लिया, अपने काम के लिए चुन लिया। तो हमारे जो जवान भाई बहन है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको तंदुरुस्ती दिया है, प्रभु ने आपको समझ बुद्ध ज्ञान दिया है, प्रभु ने आपको जवानी दिखाया है। तो इस जवानी के दिनों में आप प्रभु के काम करने के लिए
प्रभु के कदमों में आने के लिए आपके मन में ऐसा बोझ आना चाहिए। प्रभु, तेरे वचन में, पुराने नियम में, नए नियम में तूने जवानों को हाथ में लिया, तो प्रभु मेरी जवानी से भी आपको महिमा मिल पाए। इसलिए मूसा जब जवान हुआ तब उसके मन में बोझ आया कि मैं अपने भाइयों का, इस्राएली भाइयों की क्या लूं, खबर लूं, उनकी सुधि लूं। आज उस समय मूसा के भाई लोग तो मिस्र में गुलाम है। आज हमारे भाई बहन शैतान के गुलाम है, पाप के गुलाम है, मृत्यु के गुलाम है और शराब के गुलाम है। क्या हमारे मन में, हमने जब उद्धार पाया है, हमने जब प्रभु को जाना है, तो हमारे मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि मैं भी अपने भाई बहनों की सुधि लूं, मैं भी लोगों को सत्य बताऊं। कितने हजारों नौजवान भाई बहन आज भी नरक में जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता, हमारे उद्धारकर्ता को यही अच्छा लगता और भाता भी है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। तो जब वो चाहता है तो क्या हम उसके साथ काम करने के लिए सहकर्मी नहीं हो सकते? हमारे मन में ये बोझ नहीं आना। पौलुस जवान तिमोथी को बोलता है, पौलुस के जैसे, तिमोथी के जैसे मेरे पास कोई और नहीं जो सच्चे मन से तुम्हारी चिंता करे। सो हमें सच्चे मन से नाश होने वाले भाई बहनों की चिंता नहीं आना चाहिए। हमें अपने घर की चिंता आती है, बच्चों की चिंता आती है, अपने काम काज की चिंता आती है, लेकिन नाश होने वाली आत्मा की आपको चिंता नहीं आती। ऐसा चिंता आपको आना चाहिए। आपके मन में भी आना चाहिए, मैं मेरे भाइयों की खबर लूं जो किधर है, शैतान की गुलामी। तो जब प्रभु ने आपको चुना है भैया बहन जी, जब प्रभु ने आपको चुना है तो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए, प्रभु के सामर्थ्य की, आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए आपके मन में भी ये विचार आना चाहिए कि मैं मेरे भाइयों की सुधि लूं, उनकी खबर लूं। मूसा के मन में एक अच्छा बोझ योजना है। सो प्रभु ने जवानी में उनको अपने लिए चुना। तो आज भी प्रभु जवान लोगों की ओर दृष्टि लगा रखा है, उनको चुनना चाहता है। क्या अपने जीवन में आप ध्यान करेंगे, इस वचन को ध्यान से सुनेंगे कि मुझे भी कुछ करना है प्रभु के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे जवान भाई बहनों के मन में ऐसा बोझ डाल प्रभु, वो नाश होने वाले भाइयों बहनों की चिंता कर पाए। पिता, आपका वचन किधर भी जाए उधर कार्य करे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।